हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन साइंस फ्रिक्शनल स्लैशर मूवी टाइम कट को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5/10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम 18 अप्रैल 2003 में समरफील्ड नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सीनियर क्लास सेलिब्रेशन स्प्रिंग फ्लिंग पार्टी में जाती है। समर के दोस्त एमी, ब्रायन और वॉल को रिसेंटली किसी सीरियल किलर ने मार दिया था और उस सीरियल किलर को स्वीटली स्लैशर नाम दिया गया था क्योंकि वो इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया था। समर को पार्टी में उसका बचपन का एक दोस्त क्विन एक लेटर देने की कोशिश करता है, पर समर उसे इग्नोर कर देती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड ईथन के साथ डांस करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस आके उस पार्टी को रोकती है और सबको वहाँ से बाहर निकालती है, तब समर वॉशरूम में थी और उसके पीछे वो सीरियल किलर मास्क पहन के एक चाकू लेके खड़ा था। समर अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करती है, पर वो किलर उसको मार देता है। 21 साल बाद हम हाई स्कूल की स्टूडेंट लूसी फील्ड को देखते हैं जो कि समर की छोटी बहन है। लूसी एक एमेच्योर इन्वेंटर है और उससे नासा से इंटर्नशिप का ऑफर मिलता है, पर वो इस बात को किसी से शेयर नहीं करती क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी बहन समर के डेथ एनिवर्सरी के डेट को लेके उदास थे। यहाँ तक कि 21 साल बाद भी लोग उन मर्डर्स के बारे में फिर से बातें कर रहे थे। लूसी अपने इंटर्नशिप के बारे में सिर्फ अपने साइंस टीचर मिस्टर फ्लेमिंग को बताती है। यहाँ पे लूसी सबसे डिस्कनेक्टेड फील करती थी। उसके पेरेंट्स भी हमेशा उदास रहते थे जब से समर की डेथ हुई थी। कुल मिला के लूसी अपने लाइफ से खुश नहीं थी। आगे लूसी को अपनी बहन के कमरे से एक लेटर मिलता है जिसे किसी ई नाम के इंसान ने लिखा था। आगे लूसी अपने पेरेंट्स के साथ लंच पे जाती है जहां वो अपने इंटर्नशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है, पर उसके पिता उसे अपने कंपनी में ही इंटर्नशिप का ऑफर देते हैं। पर लूसी को देख के लग रहा था कि वो नासा जाना चाहती है। खैर, वो इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं और समर के मेमोरियल पे जाते हैं जहाँ पे लूसी को उसी जगह एक फ्लैशलाइट दिखती है जहाँ पे समर का मर्डर हुआ था। जब लूसी वहाँ जाती है तो उसे एक मशीन दिखती है। उसे ऑन करते ही एक फ्लैशलाइट उस पे पड़ती है। जब वो बाहर आती है तो उसे अपने पेरेंट्स वहाँ नहीं दिखते। उसके मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। उसे ज्यादा देर नहीं लगता ये समझने में कि वो 2003 में है। वो सीधे अपने स्कूल में जाती है जहां वो फर्स्ट टाइम अपनी बहन समर को देखती है। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि समर के डेथ के बाद लूसी का जन्म हुआ था क्योंकि उसके पेरेंट्स समर के बिना अकेला फील करते थे, इसीलिए वो लूसी को IVF के द्वारा जन्म देते हैं। इसीलिए लूसी यहाँ पे अपनी बहन से पहली बार मिल रही थी। अब लूसी सीधे अपने साइंस टीचर मिस्टर फ्लेमिंग के पास जाती है। वो उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो 2003 में थे। लूसी उनसे पूछती है कि टाइम ट्रेवल के बारे में उनकी क्या धारणा है। वहाँ क्विन भी मौजूद था। मिस्टर फ्लेमिंग क्विन को फिजिक्स जीनियस कह के लूसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्विन का मानना था कि पास्ट टाइम ट्रेवल करना सही नहीं है क्योंकि वो एक पैराडॉक्स को क्रिएट करने के चक्कर में मल्टी पैराडॉक्स क्रिएट कर सकती है जो कि काफी खतरनाक भी हो सकता है। आगे समर का दोस्त ब्रायन और बॉयफ्रेंड ईथन क्विन को बुली करते हैं और उसे पानी में फेंकने की कोशिश करते हैं, पर लूसी उन्हें रोकती है और क्विन को बचाती है। लूसी क्विन को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। वो उसे टाइम मशीन के पास भी ले जाती है। वो दोनों मिलकर उस मशीन को क्विन के वर्क स्टेशन पे ले आते हैं जहां वो डिस्कवर करते हैं कि उस मशीन में जो बैटरी लगी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है और वो बैटरी लूसी के पिता की कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जाता है। दूसरी तरफ हम समर और एमी को देखते हैं। एमी समर से किसी बात को लेके नाराज थी। आगे लूसी और क्विन दोनों समर के घर जाते हैं और लूसी समर को केमिस्ट्री में हेल्प करने के बहाने से वहीं रुक जाती है ताकि वो अपने पिता की एक्सेस कार्ड चुरा सके, पर वो अपने ही पेरेंट्स को देख के शॉक्ड थी क्योंकि वो समर के डेथ के बाद उदास रहते थे और उसने उन्हें हमेशा से उदास ही देखा था। पर 2003 में वो अपने पेरेंट्स को खुश देख के अच्छा फील कर रही थी। आगे समर के साथ टाइम बिता के लूसी को लगता है कि उसे उन स्टूडेंट्स को बचाने की एक कोशिश करनी चाहिए। वो ब्रायन और वॉल को बचाने के लिए उस शॉपिंग मॉल में पहुंचती है जहाँ पे क्विन काम करता था, पर लूसी के इंटरफेयर करने से ब्रायन और वॉल के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हो जाती है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। अब लूसी को समझ आ गया था कि अगर वो इन मर्डर्स को रोकने की कोशिश करेगी तो कुछ ना कुछ और भी ज्यादा गलत हो सकता है। इसीलिए वो अब अपना फोकस घर वापस जाने में और उस मशीन को ठीक करने में लगाती है। आगे लूसी अपने डैड के एक्सेस कार्ड के लिए फिर से घर पे जाती है जहाँ पे वो समर को खुद की सच्चाई बताती है, पर समर उस पे भरोसा नहीं करती। लूसी उसे वो लेटर दिखाती है जो उसे ई नाम के इंसान ने लिखा था, पर समर को अभी तक ऐसा कोई लेटर नहीं मिला था तो वो उस पे भरोसा नहीं करती।
करती, पर जब समर अपने स्कूल के लॉकर को खोलती है तो उसे सेम वैसा ही लेटर वहाँ से मिलता है। अब उसे समझ आ गया था कि लूसी सच बोल रही है। वो लूसी और क्विन के पास जाती है, जहाँ लूसी उन्हें बताती है कि आज थोड़ी देर में एमी की डेथ होने वाली है। समर और क्विन एमी को बचाना चाहते थे, पर लूसी का कहना था कि वो ऐसा करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। पर समर के इंसिस्ट करने पर वो सब एमी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और इस बार वो एमी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और लूसी को भी समझ आ चुका था कि वो अपनी बहन को बचा सकती है। वो समर के मर्डर वाली बात क्विन को बताती है और कहती है वो उसे ये बात बता देगी। पर जल्द ही लूसी रियलाइज करती है कि अगर वो समर को बचा लेती है तो उसके पेरेंट्स कभी उसे इस दुनिया में लाने की बात सोचेंगे भी नहीं, मतलब कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसीलिए वो समर को कुछ नहीं बताती और अपने पिता का एक्सेस कार्ड चुरा के वहाँ से निकल जाती है। जब वो क्वीन के वर्क स्टेशन पे पहुँचती है तो उसे वही लेटर मिलता है जो क्वीन समर को देने वाला था। यहाँ क्वीन समर को पसंद करता था और ये सुन के वो लूसी पे गुस्सा करता है कि उसने समर को कुछ नहीं बताया। लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अगर समर को बचाती है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, पर क्वीन उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लूसी अपने पेरेंट्स को समर के साथ खुश देख के अच्छा फील कर रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो समर को बचाएगी। वो समर को सब बता देती है और बैटरी के लिए अपने पिता के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे क्वीन मिलता है। वो दोनों जब उस बैटरी को चुराने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किलर को भी उस बैटरी की जरूरत है और उसने वहां एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया था। यहाँ उन्हें समझ आ चुका था कि किलर भी फ्यूचर से है। दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं जो सीनियर क्लास सेलिब्रेशन स्प्रिंग फ्लिंग पार्टी में जाती है और वहाँ वो सबके सामने एक्सेप्ट करती है कि वो एमी को पसंद करती है और वो लेटर जो लूसी को समर के रूम से मिला था वो एमी ने ही समर को लिखा था, क्योंकि वो एमी को छोड़ के ईथन के पास चली गई थी। थोड़ी देर बाद किलर समर को मारने जब वहाँ आता है तो लूसी और क्वीन उसे बचा लेते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि किलर और कोई नहीं फ्यूचर का क्वीन है। वो वहाँ से भागते हुए क्वीन के वर्क स्टेशन पे पहुँचते हैं, जहाँ फ्यूचर का क्वीन उनका पीछा करते हुए पहुँचता है। पास्ट का क्वीन शॉक्ड था अपने फ्यूचर को देख के। वो लूसी को समझाता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लूसी उस पर भरोसा करती है। जब फ्यूचर के क्वीन से पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसका कहना था कि समर और उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसे पानी में डाला और समर ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, इसीलिए उसने समर और उसके दोस्तों को पास्ट में आके मारने का प्लान बनाया। पर पास्ट के क्वीन ने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया था। लूसी ने उसे बुली होने से बचा लिया था और उसे पता था कि समर ने क्यों उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो एमी को पसंद करती थी। पर फ्यूचर के क्वीन के टाइमलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो समर को मार डालना चाहता था। पर लूसी टाइम मशीन को ऑन करके फ्यूचर के क्वीन के साथ वापस 2024 में पहुंच के उसे मार डालती है और फिर लूसी वापस 2003 में जाती है, क्योंकि जब वो फ्यूचर में अपने घर गई तो उसके पेरेंट्स ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, इसीलिए वो वापस 2003 में अपनी बहन और क्वीन के पास चली गई। हम आगे लूसी को 2003 में फिर से नासा के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते देखते हैं, जैसा कि उसने फ्यूचर में किया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लूसी कैसे अभी तक एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे जब 2024 में लूसी का कोई वजूद ही नहीं बचा तो वो 2003 में वापस चली गई, जहाँ उसने समर को बचाया था और इस वजह से उसने वहाँ अपना वजूद बना लिया था। इसीलिए वो 2003 में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।